So today's unit for SAP user interfaces. तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि हम SAP के सिस्टम्स को किस किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. So पहला लेसन है एक्सेसिंग एज अ वेब सिस्टम्स विद SAP GUI. तो मोस्ट SAP एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन SAP NetWeaver एज अ वेब. तो SAP के अंदर दो सिस्टम्स आते हैं, दो सर्वर्स आते हैं. एक आता है AS ABAP एप्लीकेशन सर्वर ABAP, और दूसरा आता है AS जावा मतलब एप्लीकेशन सर्वर जावा. तो जो भी SAP की एप्लीकेशन है ज़्यादातर SAP एस ABAP के ऊपर बनी हुई हैं, उसी के ऊपर काम करती हैं. उनमें से काफ़ी सारी हैं, जैसे बिजनेस स्वीट है, SAP ERP, CRM, HCM हो गया, SRM हो गया और PLM. तो इन पांचों का तो हमने पीछे पढ़ लिया है. और बिजनेस स्वीट भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे बिजनेस ऑल इन वन हो गई, बिजनेस बाय डिजाइन और बिजनेस वन. तो ये सारी SAP एज अ वेब के ऊपर काम करती हैं. इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन और कंपोनेंट्स हैं जो SAP एस जावा के ऊपर बने हुए हैं और उसके ऊपर काम करते हैं. जैसे SAP का इंटरप्राइज पोर्टल हो गया, प्रोसेस इंटीग्रेशन और कंपोजिशन एनवायरनमेंट. तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने ERP CRM वगैरह मॉड्यूल्स और एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट हैं. तो कुछ एप्लीकेशंस एज जावा पे भी चलती हैं और कुछ एज अ वेब के ऊपर, कुछ नहीं काफ़ी सारी एज अ वेब के ऊपर काम करती हैं. अच्छा, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे SAP बिजनेस वन, SAP एक्सट्रीम वर्क हो गया एप्लीकेशन, और सॉल्यूशंस लाइक क्रिस्टल सॉल्यूशंस. अब ये एप्लीकेशन सर्वर पे ही बेस नहीं है, ये अपने ऊपर खुद से ही काम कर सकते हैं. दे आर नॉट बेस्ड ऑन SAP NetWeaver एप्लीकेशन सर्वर. तो एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर ये मुनहसर ही नहीं है, उनकी ज़रूरत ही इनको नहीं पड़ती इन तीन चार एप्लीकेशंस को. अब ये हैं कुछ SAP की एक्सेस टेक्नोलॉजीज कि हम इनको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहले है SAP ERP. तो हम इसे विंडोज़ या HTML की यूज़र इंटरफेस के ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरह बिजनेस वेयर हाउस है, जैसे हम कोई वेयर हाउस की बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो हम उसको ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. काफ़ी सारे ब्राउज़र्स के ऊपर ये पॉसिबल है. इसी तरह जो बिजनेस बाय डिज़ाइन है, ये ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस है, मतलब हम इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. और साथ ही साथ ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो आपकी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से सर्विस आपको बना के दिया जाएगा. इसके बाद है बिजनेस ऑल इन वन सॉल्यूशंस. तो ये SAP का बिजनेस क्लाइंट के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है, नेटवर्क बिजनेस क्लाइंट के थ्रू. और इन दी एंड SAP S/4HANA है जो SAP फ्यूरी ही के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है SAP S/4HANA का. अब वेरिएंट्स ऑफ SAP GUI कि हम मतलब कितने सारे GUI की वेरिएंट्स हैं, मतलब कितनी सारी इकसाम है GUI की SAP की. तो काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो SAP GUI फॉर विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब विंडोज़ की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं. कुछ यूज़र्स हैं जो जावा का इस्तेमाल करते हैं. कुछ हैं कि जो HTML का इस्तेमाल करते हैं. विंडोज़ के अंदर सादे हमारे PCs डेस्कटॉप वगैरह आ गए जिनमें विंडोज़ इंस्टॉल हुई भी होती हैं. इसी तरह जो प्लेटफॉर्म है जिनमें जावा सपोर्टेड है उसके यूज़र्स आ गए. और HTML में वो वेब ब्राउज़र्स आ गए जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर IE हो गया, FNF मतलब फायरफॉक्स हो गया, और सफारी जो आईफोन का ब्राउज़र है. तो ये तीनों GUIs के वेरिएंट्स हैं कि तीनों किस्म के वेरिएंट्स या SAP की GUIs हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र SAP को एक्सेस करने के लिए. तो इसको प्रेजेंटेशन लेयर कहा जाता है, जिसके ऊपर डेटा को एंटर किया जाता है और स्क्रीन देखी जा सकती है, डेटा को हम रीड कर सकते हैं. बीच में नेटवर्क लगा हुआ है, LAN हो या WAN लगा हुआ हो. उसके बाद उनकी जो भी रिक्वेस्ट होती हैं तीनों की तरफ से वो वेब डिस्पैचर के पास आती हैं. HTML को छोड़ के उसका जो प्रोसेस है वो एक स्टेप ज़्यादा होता है, वो पहले ICM के पास आती हैं और वहाँ से फिर वो प्रोसेस होके वेब डिस्पैचर के पास जाती हैं. तो ICM का फुल फॉर्म है इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर, और इसका सिर्फ यही काम है कि जो भी रिक्वेस्ट HTML से आएंगी वो इसके थ्रू होके गुजरेंगी डिस्पैचर के पास. तो अब वेब डिस्पैचर का जो काम है वो प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है, कि जो भी वर्क प्रोसेसेस उसके पास लगे हुए हैं रिक्वेस्टों को उन्हीं हिसाब से उनके पास भेजता रहना है. तो जो रिक्वेस्टें पहले आएंगी वेब डिस्पैचर उन्हें कंप्लीट करेगा पहले और उन्हीं को ही प्रोसेस करके ख़त्म करेगा. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल इसके अंदर चल रहा होगा, साथ ही साथ ये इंटीग्रेट हुआ हुआ है. तो जो भी प्रोसेसेस आएंगे ये उनको क्यूज में लगाएगा और पहले जो आया है उसी को कंप्लीट करेगा. इसके पास काफ़ी सारे वर्क प्रोसेसेस लगे हुए होते हैं.
जैसे कि डायलॉग और प्रोसेस हो गया, और काफ़ी सारे प्रोसेस इसके पास लगे हुए होते हैं डिस्पैचर के पास। तो इसके पास जितना भी काम आता है वो उसको लोड बैलेंसिंग करके प्रॉपर तरीके से सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और इन दी एंड जो भी काम हुआ सिस्टम के ऊपर वो इन दी एंड डेटाबेस के पास जाके सेव हो जाएगा। तो ऐसे भी जीयूआई फॉर विंडोज, वही बात कि जो विंडोज का इस्तेमाल करेंगे उसकी जीयूआई है। फेवरेट्स मैनेजमेंट हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर हम किसी फंक्शंस के ऊपर काफ़ी सारा काम करते हैं, जैसे फ्रिक्वेंटली यूज ट्रांजेक्शन्स हो गई, हमारे वेब लिंक्स या फाइल्स हो गए, तो वो फेवरेट्स एरिया में हम मैनेज कर सकते हैं, उनको वहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद है यूज़र इंटरफेस पर्सनलाइजेशन, कि हम अपने मुताबिक जो पर्सनलाइजेशन करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे हम एक्स्ट्राज में जाके सेटिंग्स के अंदर ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले फेवरेट्स एट एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब कि हम ये फेवरेट्स का बॉक्स एंड में दिखाना चाहें तो हम कर सकते हैं। डो नॉट डिस्प्ले मेन्यू, ओनली डिस्प्ले फेवरेट्स, इसका मतलब है कि जो नीचे वाला मेन्यू है वो हमें ना दिखे, सिर्फ फेवरेट्स की लिस्ट दिखे हमें। डो नॉट डिस्प्ले पिक्चर, मतलब कि हमें पिक्चर शो ना हो सिस्टम के अंदर। और इन डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स, तो मतलब कि जो SU01 इस तरह के नाम होते हैं, जैसे इसका प्रॉपर नेम है चेंजिंग पासवर्ड और इसका टेक्निकल नेम है SU01। तो अगर हम इसे ऑन रखेंगे तो वो ट्रांजेक्शन के नाम हमें दिखते रहेंगे, और अगर हम इसको ऑफ करना चाहें तो ट्रांजेक्शन्स के नाम ऑफ हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर यूनिट 4। अगर ज़्यादा चाहते हैं तो